ओके, सो अभी के लिए मैंने आपको इतनी सारी चीजें समझा दी है ना। हमारा ये चैप्टर इंड एस 28 वाला भी समाप्त होता है। अब मैं आता हूं आपके ज्वाइंट अरेंजमेंट्स पर। सो व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट अरेंजमेंट्स? तो दो एंटिटीज डूइंग बिजनेस टुगेदर विद अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, दो एंटिटीज केम टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेस, कंट्रोल शेयर्ड कलेक्टिवली, और किसी कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए या कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए साथ में बिजनेस करने आए हैं बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट अरेंजमेंट। डिसीजंस आर टेकन टुगेदर, कंट्रोल इज शेयर्ड कलेक्टिवली, एग्रीमेंट विद और विदाउट क्लॉज टू शेयर assets, liability, income, expense in same proportion in ये such clause that there is a separate entity। या तो ये क्या करेंगे मालूम, ये जब बिजनेस करेंगे ना ज्वाइंट अरेंजमेंट्स में क्या होता है कि जब दो एंटिटीज मिलके बिजनेस करने का ठान लें थ्रू अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे कंट्रोल बराबर हो जाता है दोनों का, शेयर करते हैं दोनों, डिसीजन साथ में लेते हैं और एग्रीमेंट करते हैं। दो तरीके से ज्वाइंट अरेंजमेंट रन हो सकता है, या तो आपने एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम असेट्स, अपनी असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस कुछ प्रोपोर्शन में डिसाइड कर लिया कि इस प्रोपोर्शन में बांटेंगे, या फिर हम मिलके एक नई एंटिटी बना देते हैं, उस एंटिटी के थ्रू हम ये बिजनेस करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये दो तरीके में से कोई एक तरीका फॉलो किया जाता है। और अगर 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 सेपरेट एंटिटी ओपन करी तो उसको अपन बोलते हैं सेपरेट व्हीकल, और सेपरेट व्हीकल जो होती है दैट इज नथिंग बट, इसको हम बोल देंगे ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा? सेपरेट व्हीकल। सेपरेट व्हीकल कब बोलेंगे? जब सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी कब है? जब हमने ऐसा एग्रीमेंट ही कर लिया, किससे? जिनके साथ हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं साथ में। सो दो एंटिटीज डूइंग बिजनेस टुगेदर, टू एंटिटीज डूइंग बिजनेस टुगेदर with a formal contract and control is shared, decisions are taken together, then agreement अगर ऐसा रखा जा रहा है कि separate entity है तो separate entity के साथ, मतलब such clause that there is a separate entity, एक अलग एंटिटी ओपन करके ही आपने बिजनेस चालू कर दिया तो उसको अपन बोलेंगे सेपरेट व्हीकल, और वो हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर। इसमें हम हमेशा क्या मेथड फॉलो करेंगे? इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन। अगर हमने क्या किया, एक अलग एंटिटी ओपन कर दी और उसके उस एंटिटी के थ्रू हम बिजनेस कर रहे हैं मिलकर, तो हम क्या बोलेंगे? ये सेपरेट व्हीकल होगा। और सेपरेट व्हीकल अगर हम ओपन कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। और ये ज्वाइंट वेंचर अगर हमने बनाया है तो हम इसको किस मेथड से वैल्यूएशन करेंगे, इसका किस मेथड से अकाउंटिंग करेंगे? तो इंड एस बोलता है इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन हमें फॉलो करना पड़ेगा। और इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन हमने ऑलरेडी इंड एस 28 में पढ़ लिया है। ये बात समझ में आती है? हेलो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमने सिर्फ ये एंट्री करी कि भाई हम आपस में असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर को किसी प्रोपोर्शन में, एज द केस में भी, हम उस प्रोपोर्शन के बेसिस पे आपस में सेग्रीगेट करेंगे, तो यहां पर विदाउट सेपरेट व्हीकल भी हो सकता है और विदाउट सेपरेट व्हीकल, मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं। बट यहां पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या एग्रीमेंट कर लिया कि हमने एक क्लॉज डाल दिया। और क्लॉज में क्या डाल के रखा है? क्लॉज में हमने क्या डाल के रखा है? ये देखो, कि भाई हम इसे बांट रहे हैं। यह है समझ में? हाँ। तो अब यहां पे सेपरेट व्हीकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां तो कोई हमने क्लॉज ही नहीं रखा था। यहां तो हमने सीधे बोला था कि हम एक नई सेपरेट एंटिटी बना रहे हैं। अच्छा, इसको हम बोलेंगे ज्वाइंट ऑपरेशन। और यहां पर जब ज्वाइंट ऑपरेशन की बात होगी तो हम पार्शियल कंसोलिडेशन मेथड यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ये सारी चीजें। पार्शियल कंसोलिडेशन मेथड हम जब यूज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी किसी पर्टिकुलर सेपरेट रेशियो में हम यूज करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। तो ये था एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन टू इंड एस 11
वन, दैट इज ज्वाइंट अरेंजमेंट्स। आई होप ये क्लियर है आपको। इसके क्वेश्चंस अपन कल देखेंगे और 2 क्वेश्चन अपने पेंडिंग है, उनको अपन कल देख लेंगे। मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप होमवर्क जरूर करके आए, ठीक है। यहां तक में कोई डाउट? अखनूर, शाहरुख, संस्कार, राहुल, देवांश, क्लियर है? बिंदास, कंसोलिडेशन बढ़िया चल रहा है अपना, ठीक है। तो फिर हम कंसोलिडेशन के लास्ट पे आ गए हैं, इसके बाद अपन अब बात करेंगे कल। ओके, चलिए, सी यू टुमारो, बाय। होमवर्क जरूर करना।